दोस्तों आज जानते हैं कि हथियार का लाइसेंस, वेपन लाइसेंस, आर्म लाइसेंस क्या होता है और इसके आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। जानते हैं आसान भाषा में। दोस्तों हथियार का लाइसेंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ये कानून या सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को अनुमति दी जाती है कि आप हथियार रख सकते हो। कौन व्यक्ति होता है? जो सरकार या कानून द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता हो। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी को भी लाइसेंस इशू कर दिया जाए, इसकी एक जटिल प्रक्रिया होती है। अवैध हथियार रखने पर आर्म्ड एक्ट 1959 के तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान होता है। भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हथियार का लाइसेंस कितने प्रकार का होता है? प्राइवेट लाइसेंस, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार का लाइसेंस इशू करवाता है तो वो आता है प्राइवेट लाइसेंस की कैटेगरी में। मान लीजिए किसी को जान का खतरा है या फिर उसकी संपत्ति पर कोई खतरा है। दूसरा लाइसेंस होता है प्रोफेशनल लाइसेंस। अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय या जॉब के लिए लाइसेंस की जरूरत है हथियार के, उनको ये इशू किया जाता है, जैसे बैंकों में सुरक्षा गार्ड या फिर कोई सुरक्षा एजेंसी वाला। स्पोर्ट्स लाइसेंस ये उन खिलाड़ियों को इशू किया जाता है जो आर्म का इस्तेमाल करते हैं खेल में, जैसे शूटिंग रेंज वाले। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा बलों के लिए लाइसेंस। ये लाइसेंस जो है आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि जवानों के लिए इशू किया जाता है। हथियार के लाइसेंस के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम आपकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। आपके पास हथियार का लाइसेंस लेने के लिए एक वैलिड कारण होना चाहिए कि हथियार आप क्यों ले रहे हो। सेल्फ डिफेंस के लिए ले रहे हो, शिकार करने के लिए ले रहे हो, किसी खेल के लिए ले रहे हो, नौकरी आदि के लिए ले रहे हो। आप किसी गंभीर अपराध में संलिप्त नहीं होने चाहिए, आप पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप किसी गंभीर शारीरिक बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। दोस्तों जो सुरक्षा बल जो रिटायर्ड हैं उनको तवज्जो दी जाती है हथियार के लाइसेंस के लिए। अब जानते हैं कि हथियार का लाइसेंस का आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं। आपका केवाईसी होना चाहिए, मतलब आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड आदि आपके पास होना चाहिए। आपके पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके एड्रेस का प्रूफ, आपके आइडेंटिटी का प्रूफ, आपकी इनकम का प्रूफ और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। कहाँ आवेदन करना है? 2 तरह से आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, नेशनल डाटा ऑफ आर्म्ड लाइसेंस, और इस पोर्टल का एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है ndal/ais.gov.in। यहाँ जाकर आप आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाना होगा। वहां पर सशस्त्र लाइसेंस विभाग होता है, वहां आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जितने जरूरी दस्तावेज हैं वो आपको उनको प्रोवाइड करवाना होगा। और दोस्तों हथियार के लाइसेंस में पुलिस का रोल अहम हो जाता है। पुलिस अधिकारी वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद ही आपको एनओसी दी जाती है। वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र देखते हैं, आपका आपराधिक रिकॉर्ड देखते हैं और अन्य तरह की इंक्वायरी करते हैं। और दोस्तों जब लाइसेंस इशू हो जाता है तब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? 3 से 5 साल में लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवाना होगा। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हो तो वो इलीगल लाइसेंस माना जाएगा, अवैध हथियार आपका माना जाएगा। और दोस्तों जब भी कोई पुलिस विभाग या अन्य कोई विभाग आपसे हथियार जमा करवाने की रिक्वेस्ट करता है तो आपको जमा करना होगा।
अगर आपको बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन वगैरह में तो आपको जाना होगा। और दोस्तों आपको हथियार सुरक्षित रखना होगा, बच्चों की पहुंच से दूर, और मानसिक रोगी अगर कोई घर में है तो उनकी पहुंच से भी दूर। समय समय पर उस हथियार की मरम्मत करवानी होगी और समय समय पर उसका रख रखाव करना होगा। दोस्तों हथियार की कीमत क्या होती है? दोस्तों हथियार की कीमत जो है वो 65,000 प्लस टैक्स से शुरू हो जाती है। बुलेट की भी कीमत होती है, जो उसमें गोलियां डलती है उसकी भी कीमत होती है, जो 63 रुपये प्लस टैक्स से शुरू होते हैं। तो दोस्तों आपने जान लिया होगा कि हथियार का लाइसेंस कैसे मिलता है और आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखा करो दोस्तों, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं, बहुत मेहनत लगती है इनके पीछे। और दोस्तों जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।